एपिसोड की शुरुआत में बाहर जाले से मिलने आती है और कहती है कि आपने सही कहा था, मेरी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। तो जाले कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, हमारी दूसरी बहन से तुम्हारा बोन मैरो मैच नहीं किया, इसीलिए अब हमें शीरीन से ही मदद लेनी होगी। और हम शीरीन को अंत तक कुछ नहीं बताएंगे वरना वो अपनी मेडिसिन नहीं लेगी। तो बाहर कहती है लेकिन आपने तो बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था कि दूसरी वाली बहन से बोन मैरो मैच कर ही जाएगा। तो बाहर कहती है मैं किस मुंह से उससे मदद मांगूंगी। जाले कहती है कि मुझे पहले ऐसा ही लगा था मगर ऐसा नहीं हो पाया। तो बाहर कहती है मुझे शीरीन से मदद मांगनी होगी। तो जाले कहती है कि तुम इसकी परवाह मत करो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें उनके लिए जीना है, बाकी दुनिया से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। नेक्स्ट सीन में पेरिल साहब के लिए कॉफी लेके आती है। तो वो कहती है कि क्या इसके बाद हम बाहर वॉक पर चलें, लेकिन सार्प कहता है कि मैं बहुत जल्दी में, मुझे कहीं जाना है। तो पेरिल कहती है क्या तुम बाहर की फैमिली से मिलने जा रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है पीछे हमारा क्या होगा? तो वो कहता है कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। नेज़िर तो बेड पे पड़ा हुआ है और ये सब तो तुम्हारे पिता के दिखाए हुए डर हैं, तुम बिल्कुल रिलैक्स रहो। नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो एक घर में जाती है और वहां जाकर कहती है कि मुझे मिस्टर नज़ीर से अभी मिलना है इसी वक्त। लेकिन वहां का वर्कर कहता है कि आप उनसे नहीं मिल सकती क्योंकि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि वो किसी से नहीं मिल। तो वो लेडी कहती है कि मैं मिस्टर नज़ीर की वाइफ हूँ, कोई भी नहीं हूँ। तो वो कहता है कि आप उनकी एक्स वाइफ हैं। लेकिन वो लेडी कहती है कि अगर वो बिल्कुल ठीक होते और उन्हें ब्रेन हैमरेज ना होता तो हम दोनों शादी करने वाले थे दोबारा से। लेकिन इसके बाद भी वो आदमी उसे मिलने नहीं देता और कहता है कि मुझे ऑर्डर है। उसके बाद वो आदमी मिस्टर नज़ीर के रूम में जाता है और वहाँ हम देखते हैं कि वो तो अच्छे खासे जॉगिंग कर रहे हैं। फिर मिस्टर नज़ीर कहते हैं कि क्या उसने फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट की? तो वो कहते हैं कि वैसे ही जैसे हमेशा करती है। सीन में पेरिल साहब से कहती है कि देखो तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगी, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ एक बार सोच लो कि जो कुछ भी तुम करने चाह रहे हो क्या वो ठीक है, क्या ये करना ज़रूरी है? फिर साहब कहता है ठीक है। इसके बाद कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि सार्फ सोफे पे लेटा हुआ है और तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो डॉक्टर चेक करके कहता है कि इसका बच पाना मुश्किल है। पेरिल रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ इसे बचा लीजिए और तभी मुनीर को स्वात का कॉल आता है और वो भी सार्प की कंडीशन के बारे में पूछता है। तो वो कहता है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शायद नहीं बचेगा। इसके बाद कहानी एक बार फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर बस में ट्रेवल कर रही है और बच्चों को स्कूल से लेने जा रही है, लेकिन उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। ये बात बस में बैठा एक पैसेंजर नोटिस कर लेता है और फिर उसे अपनी सीट पर बिठा देता है, लेकिन फिर उसके पैर भी जवाब देने लगते हैं और उससे बिल्कुल भी चला नहीं जाता। फिर जैसे तैसे करके वो बच्चों के स्कूल तक पहुंचती है, हालांकि उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा होता। सामने से मिस्टर मूसा गुजर रहे होते हैं और उनकी नज़र बाहर पे पड़ जाती है। तो वो बाहर की मदद करते हैं और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर बच्चों को अंदर स्कूल से लेने चले जाते हैं। इसके बाद वो बाहर को उसके घर तक छोड़ते हैं और ये बात आरिफ भी नोटिस कर लेता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ येलिस सबके लिए डिनर लगाती है। तो उसकी बेटी कहती है कि मॉम क्या और कुछ नहीं है खाने के लिए? तो वो कहती है कि नहीं सिर्फ प्लेन पास्ता है। तो बेटा कहता है मॉम केचप नहीं है? तो कहती है नहीं। तो बेटी कहती है मॉम गार्लिक योगर्ट है? तो कहती है नहीं। चीज़ भी नहीं है? नहीं। क्यों मॉम? येलिस कहती है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, अपनी ज़ेदा आंटी से पूछो। तो ज़ेदा कहती है कि साल के कुछ दिनों में हम लोग प्लेन पास्ता ही खाते हैं। येलिस का बेटा कहता है कि वो दिन कौन से होते हैं? तो ज़ेदा कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते शायद वही दिन होते होंगे। और फिर दोनों उदास होकर प्लेन पास्ता ही खाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कुकिंग कर रही होती है, उससे बिल्कुल भी नहीं हो रही होती और इधर उसके बच्चे पढ़ रहे होते हैं कि थोड़ी देर में रुक कहता है कि मॉम मुझे पानी पीना है। तो वो बड़ी मुश्किल से ग्लास में पानी डालकर उसे पीने के लिए देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ ज़ेदा के घर जाता है और तब येलिस डोर ओपन करती है। तो आरिफ कहता है कि कल सुबह 5 बजे हमें मार्केट जाना होगा स्टॉल लगाने। तो वो कहती है सुबह 5 बजे? तो मैं बच्चों को कहाँ छोड़ूंगी? आरिफ कहता है कि उन्हें उनके पापा के पास भेज देना।
इतने में ज़ेदा भी वहाँ आ जाती है तो आरिफ कहता है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जल्दी में हूँ तो चलता हूँ। उसके बाद येलिस बताती है कि सुबह 5 बजे मार्केट जाना है और मुझे बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ना होगा। तो ज़ेदा कहती है कि हाँ सही है, छोड़ दो, क्योंकि वैसे भी हमारे पास सुबह मॉर्निंग में उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो कम से कम वो कुछ तो करेगा। येलिस कहती है कि मैं इस समय उसे कॉल कैसे करूं, फिर एकदम से कहती है कि तुम सही कह रही हो, आखिर वो भी तो इन बच्चों का पिता है, क्यों, है ना। तो ज़ेदा कहती है अब मुझे क्या पता, ये तो तुमने ही बताया है कि वही उन बच्चों का पिता है। तो येलिस कहती है तुम अंदर चलो, तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। हमें एकदम सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ेदा और येलिस जल्दी जल्दी तैयार होकर जाने लगते हैं और इधर आरिफ सारा सामान अपनी गाड़ी में भर रहा होता है। येलिस कार में आके बैठती है तो कार बंद नहीं हो रही होती क्योंकि उसमें पहले ही बहुत सामान था। तो वो कहती कि आरिफ आकर गेट बंद करो, फिर वो गेट बंद करता है। अब नेक्स्ट सीन में अलार्म बजता है तो बाहर सोकर उठती है, लेकिन उससे उठने में बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है, फिर भी वो जैसे तैसे कर उठती है। इधर हम देखते हैं कि आरिफ, येलिस और ज़ेदा मिलकर स्टॉल लगाते हैं और तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन येलिस को बाहर की कॉल आती है तो ज़ेदा कहती है कि प्लीज़ फ़ोन मत उठाओ, जब मुझे मौका मिलेगा मैं किसी शांत जगह पे जाकर उससे बात कर लूँगी, क्योंकि अगर तुम फ़ोन उठाओगी तो वो कहेगी कि तुम कहाँ हो, फिर तुम क्या जवाब दोगी। तो बाहर बार बार कॉल करती रहती है लेकिन ज़ेदा उसका कॉल अटेंड नहीं करती। इसके बाद बाहर विंडो में जाकर आरिफ को आवाज़ लगाती है तो आरिफ के पापा यूसुफ निकलते हैं। तो वो कहती है कि आरिफ है, तो वो कहते हैं नहीं है। तो वो कहती है कि क्या वो आएगा, तो कहता है कि नहीं वो नहीं आएगा। अभी वहाँ निशान आ जाती है और कहती है कि मॉम क्या हुआ, आप आरिफ अंकल को क्यों ढूंढ रही हो। बाहर कहती है अरे बेटा तुम खुद उठ गई, चलो तैयार हो जाओ, अपने भाई को उठा दो, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, बस इसलिए ढूंढ रही थी कि अगर वो फ्री हो तो तुम्हें स्कूल छोड़ दे, पर कोई बात नहीं हम तीनों साथ में जाएंगे। सीन में इन लोगों की शॉप पर कोई नहीं आ रहा होता तो येलिस बहुत उदास हो जाती है। तभी एक लेडी आती है और शर्ट देखने लगती है, जिसे देखकर ज़ेदा और येलिस बहुत खुश होते हैं और उम्मीद बांधते हैं वो लेडी इनकी शर्ट खरीद लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और एक बार फिर से वो लोग उदास हो जाते हैं। तभी ज़ेदा की नज़र प्यामी पे पड़ती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं, हिकमत नाम के आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए ज़ेदा ने प्यामी से शादी की थी और बाद में डिवोर्स ले लिया था। ज़ेदा प्यामी के पास जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे। तो प्यामी कहता है कि हमने उन लोगों का काम करने से मना कर दिया तो उन लोगों ने हमें निकाल दिया, फिर पेट पालने के लिए कुछ तो करना था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है कि हम भी बस शर्ट बेचने आए हैं। तो कहता है कि कुछ बिकी। ज़ेदा कहती है कि बिल्कुल नहीं। तभी एक लेडी प्यामी की शॉप से कुछ लेने आती है तो ज़ेदा कहती है कि ईश्वर की कृपा से तुम्हारा तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। प्यामी उसे ऑल द बेस्ट कहता है और वो अपनी शॉप पर चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।